आ रहा हो, कुछ ज्यादा ही। आप किसी अच्छे डॉक्टर ने दिखा लो। जा। साहब जी कहीं उनका तो ना, या डॉक्टर के बताए बिना ही कोई गलत दवाई खाने लग रहे हो? अरे पागल हो गया, दवाई क्यों लूंगा मैं? कोई दिमाग खराब हो गया तेरा? ना साहब जी, मेरे गांव में भी ऐसा ही हुआ था एक आदमी के साथ। धीरे धीरे अपनी बीवी ने, अपने बच्चे ने, यहाँ तक कि अपने गांव का नाम तक भूल गया वो आदमी। अरे तू दिमाग मत खराब कर, मैं कोई इतना भी बुरा कर नहीं हूँ। कुछ बात याद रहती है। जैसे इश्ता ने कहा था कि बिना बड़े साइन मत करना पेपर, तो मैंने अभी भी सिमी को मना कर दिया साइन करने से। साहब जी, मैडम जी की सारी बात याद रखो। कोई तकलीफ है? तू जाना यार, चाय लेकर, दिमाग मत खराब कर मेरा। अच्छा तो रहने दे सब, तू जाना, चाय लेकर। अच्छा साहब जी, लाती हूँ चाय। लेकिन कहाँ जा रहा था मैं, क्या कर रहा हो गया मुझे? चाय होगी? भाभी भैया साथ हो गए? हाँ हो गए। भाभी भैया को ना आप ही संभाल सकती हो, आप ना जल्दी से घर आ जाओ अपने असली वाले रूप में। तेरे मुंह में यही पक्कर, तेरी बात सच्ची हो जाए जल्दी। जल्दी जल्दी हो जाती हूँ मैं। ये लो साहब जी चाय। क्या कर रही है यार, तू पागल हो गई है? क्यों क्या साहब जी? बेवकूफ। चाय। ठंडे पानी में हाथ डालिए। इसका हाथ पड़ा तो मैं नहीं लूंगा बस। वो डाले बैठे रहो, कुछ ना करो। औरत है यार, हाथ ना काटो ही। छोड़ मैंने कहा। मैं कोई इतना भी बुरा कर लिया, कुछ बात याद रहती है। जैसे इश्ता ने कहा था कि बिना बड़े साइन मत करना पेपर, तो मैंने अभी भी सिमी को मना कर दिया साइन करने से। इसका हाथ पड़ा तो मैं नहीं लूंगा बस। तेरे पति का यकीन नहीं होता ही हुआ है। इतने बड़े मेरे को सहन से रावण कुमार उसका ये हाल रखा है आज। निशिता मेरे तरफ है, मैं उसे नहीं मिल सकती। रमन अल्लाह को कुछ याद नहीं है आज। सिर्फ उस सिद्धू और उस परम के कारण हो रहा है। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मुझे आज ही कुछ करना होगा। मैं तो हालत में नहीं देख सकती है। ये सीधी उम्र से नहीं निकल रही ना, तो अब मैं होगी टेढ़ी करूंगी। अरे भाई को कुछ भी एक्सप्लेन कर देना ना, कुछ भी कहानी सुना देना। वैसे भी भाई का ना आजकल दिमाग खराब हो गया। वो इशिता ने ना पता नहीं क्या जादू किया हुआ है भाई पे। अरे हमें पलट के सवाल पूछते हैं आजकल। पहले तो कभी पेपर साइन करने से पहले नहीं बोला हुआ, लेकिन नहीं, अब तो उनकी जबान खुलने लगी। परम जी आप कुछ भी करके वो पेपर साइन कराओ और इस इशिता को भाई की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है बस। ठीक है दीदी, अच्छा नहीं मिल गई दीदी। ये सब क्या है? दीदी ये कहाँ का सूखा टोटका है। शन्नू तू और तेरे सोने टोटके तू ना प्लीज अपने पास ही रख। पिछली बार भी तूने जो सड़ा हुआ जूस पिलाया था ना, अब तक मेरा पेट जल रहा है। और वैसे भी मेरा मूड ना बहुत खराब है, इसलिए मुझसे दूर ही रह इस वक्त। मैं जाने की बात कर रही हूँ तो नीचे बैठ गई है। क्या कर रही है सब? आपके भाई को काम का मामूली को है दीदी, और आप मूड सूट की बात कर रहे हो। क्या हुआ है भाई को? दीदी माफ कीजिएगा, पर आज गलती से मुझसे साहब जी का चाय गिर गई और साहब जी ने हाथ धोकर मना कर दिया। गर्म चाय गिर गई, हाथ भी धो। हाँ कहने लगे
ये हाथ इसका ने छुआ है, इसे ना धोऊंगा। क्या ठीक है, बचकानी हरकतें, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता नहीं पागल से हो रहा है क्या भाई? पता नहीं कुछ भी करते रहते हैं आजकल उसके चक्कर में। मैंने तो लगे यो इसी के काले जादू का असर है। यू नो व्हाट, ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पूरे कंट्रोल में आ गया ना, वश में कर लिया इशिता ने। भाई तो कुछ भी कर सकता है आजकल, अपनी बहन को भी पलट के जवाब दे रहे हैं वो। हिम्मत हो गई है उनकी। दीदी उसको सिता कर काला जादू तो मैं यूं खत्म कर दूंगी। सामने मेरी जो मौसी जी है ना, उनसे बात की थी मैंने फोन पे, उन्होंने यूं कमाल का टोटका दिया है मैंने। क्या करेंगे? टोटका है तो चमत्कारी, पर मेहनत करनी होगी। मौसी जी से जब मैंने बात की, उन्होंने पूछी कि साहब जी के सबसे करीब कौन है। मैं ये बोली दो दीदी। फिर उन्होंने मुझसे कही कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं दीदी। कैसे सवाल शम्नो, क्या बोल रही है? तो दीदी सबसे पहले मिर्च जलानी पड़ेगी और नींबू पे सिंदूर डाल डाल कर ही सवाल पूछ पाऊंगी मैं। आलतू टालतू इसे ताने टालतू। क्या पूछ रहा है? पूछेगी। चलो शुरुआत करते दीदी। एक दीदी मैं जो पूछूंगी ना, उस बात का बुरा ना मानियो। पूछ यार जो पूछना है। दीदी आप साहब जी के खाने में कुछ मिलाओ हो के? तू पागल है क्या? क्या बकवास कर रही है? दीदी जी मेरी मौसी जी ने मुझसे कही कि साहब जी तो सबसे करीब कौन है? आप हो। तो साहब जी के खाने में आप कुछ तो मिलाओ हो, पर उसका असर उल्टा पड़े है। और इस बात की खबर इशिता ने अच्छे से वो इसी बात का फायदा उठाया है दीदी। इसीलिए तो साहब जी उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं कि आप खाने में कुछ मिलाओ। और मुझे इन सब बातों में ना बिल्कुल विश्वास नहीं है, ठीक है ना? दीदी बैठो। अरे इधर बैठो दीदी, अरे बैठो, चुपचाप रहो दीदी। मैं इलाज तभी कर सकूं जब आप मैंने सच सच बताओ। दीदी मैंने बताओ, आप खाने में, पीने में, शरबत में, दूध में, चाय में, इसमें क्या मिलाओ? आप मुझे बताओगे तो मैं साहब जी ने इसे ताकि चक्कर से निकाल सकूं। समझ रहे हो ना दीदी? शम्नो, तू सच बोल रही है ना? तू कर सकती है? और ना तो के दीदी, मैं इतने सवाल इसलिए पूछू हूँ कि हर मर्ज की अलग दवा है। एक देखो दीदी, चाय वाले मिलावट का इलाज दूध वाले में ना कर सकूं, रोटी वाली मिलावट का इलाज चावल वाले में ना कर सकूं। इसलिए दीदी मैंने बता दो कि मिलाओ हो, किसे मिलाओ हो, ताकि मैं इलाज कर सकूं। दीदी देखो, ज्यादा देरी मत करो, वरना वो इसे पूरी तरह से काबू में कर लेगी साहब जी ने। नहीं। समझ रहे हो ना दीदी? डरो ना दीदी, बताओ मैंने क्या दे रहे हो साहब जी ने? बोल दो दीदी, बोल दो। वो मैं शम्नो, हाँ तू इधर आके बैठा। हाँ मेरी बात बोलो दीदी। मैं ना रमन भाई को कुछ दवाएं, तू सच कह रही है ना? अगर मैं तुझे सब कुछ बता दूं तो तू किसी को कुछ नहीं बताएगी ना? पक्का? अब भरोसा रखो दीदी। अच्छा सुन मेरी बात। हाँ दीदी, ये बात घर में किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। सुनो दीदी, किसी को मालूम न चलेगा, झूठ बोलूं तो आपको उल्टा पड़े। भाई ना, भाई को भाई ना, भाई को डरो ना दीदी, बता दो क्या दे रहे हो साहब जी ने? परमजीत बोलो ना। क्या हो रहा है? क्या कर रही है? मैं बाद में आती हूँ दीदी, बाद में बता देना। हाँ जाओ ये सब कर दो। जाओ। पागल नहीं तुम, थके नहीं होगी। परमजीत, आप देख नहीं रहे हो क्या भाई को? भाई उस रिश्ते के पूरी तरीके से वश में आ गए। उसको देखते ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मैं बता रही हूँ, कुछ ना कुछ जादू किया उस रिश्ता ने, तभी वो पेपर साइन नहीं कर रहे। सुनो मेरी बात, ये शम्नो है ना, उसकी कोई मौसी है।
उसने इस जादू का तोड़ बताया है। उसने बोला है कि भाई का कोई करीबी है जो उनको दवा दे रहा है, तो अगर हम उनको बता दें कि वो क्या दवा दे रहा है, कैसे दे रहा है, तो वो उसे तोड़ बता देंगी और फिर भाई हमारे कंट्रोल में हो जाएंगे। आप सोचो ना, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और इसीलिए मैं उसको सीक्रेट बता रही थी हमारा। तेरा तेरा दिमाग खराब हो गया। हम जी आप क्या तुम क्या पागल हो गए हो? एक कल की आई हुई गांव के गवारण की बातों में आ गए तुम। सिमी तुम भूल गई उसे इस घर में लेकर कौन आया? वो शगुन। परंतु तुमने अपना सीक्रेट बता रही थी। आपने देखा नहीं है जब रमन भाई कैसे उस इशिता को देखते ही पागल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मैं क्या करूं? सिमी उस शन्नों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना ही वो इशिता रमन पे क्या जादू कर रही है उससे मुझे कुछ लेना देना है। मुझे इतना पता है कि ये हमारा सीक्रेट है, यही एक मतलब यही एक हमारा हथियार है, हमारे हाथ। हम उसे गवा नहीं सकते हैं सिमी। तुम भूल गई हम हमारी बेटी की मौत का बदला लेते हैं। तो ऐसे कैसे किसी को I'm really sorry. I'm really sorry. I think मुझसे गलती हो गई है। मैं उस शन्नों के बहकावे में आ गई थी। वो इशिता को देखते ही मेरा खून खौल जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। I'm so sorry. सांस मेरे लेकिन तुझे होश में रहना सिमी। ऐसे तो सामने खड़ा कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। निखिल तो यही रहने आ गए। पता नहीं मैं इससे कैसे छुपूंगी। कुछ नहीं होगा, बस जल्दी जल्दी घर पहुंचाती हूँ। हाँ